नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। देखिए, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। हमारी राशि कौन सी होती है? हमारी राशि वो होती है जिस राशि में चंद्रमा विराजमान होता है। तो हमारी कुंडली में चंद्रमा का बहुत महत्व है। अगर हम पूरी दुनिया की बात करें, ये जो हमारा मृत्यु लोग है उसकी बात करें, तो चंद्र लगन का महत्व लगन से अधिक होता है, क्योंकि चंद्र मन का कारक है। अगर हम मन से खुश हैं, चाहे नमक के साथ रोटी खाते हो, तो हमारे जैसा सुखी बंदा कोई नहीं है। आज हम चर्चा करेंगे कि आपका चंद्रमा किस राशि में है और वो कैसे आपको बहुत धनी बना सकता है। आपको क्या करना है उसे एक्टिवेट करने के लिए। सबसे पहले मेष राशि, 1 नंबर की राशि में चंद्रमा हो तो आपको अपने जीवन में छोटी मोटी यात्राएं करते रहना चाहिए। जितनी यात्रा करेंगे उतना भाग्य आपका साथ देगा। और जो शॉर्टकट मेथड है पैसे कमाने के, शेयर मार्केट हो गई या और कोई शॉर्टकट मेथड है, वो मेथड आप अपनाएं, उनसे आपको लाभ मिलेगा। और जो अगर आपने व्यवसाय करना है, कोई काम काज करना है, तो भाई नया कीजिए जो आपकी फैमिली में किसी ने नहीं किया और जो बहुत कम बंदे करते हैं, क्योंकि आपका दिमाग बहुत अच्छा है, उसमें आपको बहुत अधिक तरक्की मिलेगी, कामयाबी प्राप्त होगी। अधिक चिंता नहीं करनी, कितना नुकसान हो जाए उसकी भरपाई बहुत जल्दी हो जाएगी। समय पर सोना है, समय पर उठना है, ये आपके पैसे को बढ़ाएगा। और आंखों की बीमारियों का ध्यान रखना है, मोबाइल फोन वगैरह कम देखना है। और गले के रोग, बलगम वगैरह का ध्यान रखना है, नहीं तो बीमार होंगे, 2-4 दिन खराब होंगे, तो इससे आपका जो इनकम है उस पर असर पड़ेगा। 2 नंबर की राशि में चंद्रमा हो, उच्च का माना जाता है वृष राशि में। तो जितना आप अपने आप को एंटरटेन करेंगे, गाने सुनेंगे, म्यूजिक देखेंगे, फिल्म देखेंगे, या खुद गाने लिखते हैं, खुद म्यूजिक इंडस्ट्री में है, तो आपको बहुत लाभ होगा। अपनी लाइफ को लग्जरियस बनाइए, भोग विलास से युक्त बनाएं। तो जितना भोग विलास से युक्त आपका जीवन होगा उतना धन आता रहेगा। रोने की आदत छोड़िए, किसी के सामने बिल्कुल नहीं रोना। और एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि भोजन से संबंधित आप जो कार्य करेंगे, खाने पीने का काम, खाने पीने का जो बंद पैकेट होते हैं उसकी कोई इंडस्ट्री, और अगर पैसे कम है तो मैं कहता हूँ कि कुलचे छोले की रेहड़ी लगा लो, तो देखिए कैसे आपके पास धन आता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस तरह के व्यवसाय से, जिससे लोगों की भूख मिटती है, आपको बहुत अधिक लाभ होगा। आपने क्या करना है कि आपके जो गले के रोग है उसका ध्यान रखना है, थायराइड का ध्यान रखना है, और अगर इम्पोर्टेंसी हो, संतान होने में प्रॉब्लम हो, तो प्रॉपर आपको भाई इलाज करवाना है। मिथुन राशि का चंद्रमा इंडिकेट करता है कि कानून की नॉलेज आपको अवश्य होनी चाहिए। कानून की जितनी नॉलेज होगी आप अपने जीवन में उतनी तरक्की करेंगे। अकाउंट्स का काम आपने खुद करना है, किसी से नहीं करवाना। लेन देन का काम बिल्कुल सीक्रेट रखना है, किसी को उसकी जानकारी ना हो। और जो दलाली होती है, जैसे प्रॉपर्टी डीलिंग होगी या और कोई डीलिंग होगी जिसमें हमें कमीशन मिलती है,
वो साइड में आप काम कीजिए, उससे आपको बहुत लाभ होगा। इसके अलावा आप इस तरह का काम कीजिए जो सीक्रेट वे से लाभ दे, जैसे वसीयत करवानी या जमीन जायदाद से रिलेटेड काम, उससे आपको बहुत अधिक लाभ होगा। जोड़ों के दर्द का आपको ध्यान रखना है, और जो आपके बाजू है उसके दर्द का ध्यान रखना है। सर्दी में चाहे गर्मी लगे, इतने कपड़े डालने हैं, तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अगर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो तरक्की बहुत करेंगे, धन बहुत होगा। चंद्रमा अपने भाव का हो, चौथी राशि का हो, तो भाई आप इसका पूरा फल कैसे ले सकते हैं। जलीय राशि है ये, तो कमिस्ट शॉप हो गई, दवा के काम हो गए, आयुर्वेदिक के काम हो गए, जड़ी बूटी के काम हो गए, इस कामों में आपको बहुत अधिक लाभ होगा। गर्मियों में कोई ठंडा सामान जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया, आपकी लस्सी हो गई, डायरी के प्रोडक्ट हो गए, इस तरह के कामों में बहुत लाभ होगा। चाहे साइड में कर लें, कोई नौकरी करते हैं साइड में कर ले, ये आपका धन बहुत अधिक बढ़ाएंगे और धन बढ़ाने में आपकी सहायता करेंगे। पाचन के रोगों का ध्यान रखना है, बाहर का खाना आपको ने कम खाना है, जीभ पर कंट्रोल रखना है, कम बोलना है, स्वादिष्ट पदार्थ कम खाने हैं, स्वादिष्ट पदार्थ आपको पचेंगे नहीं। छाती की बीमारियां, स्तन की बीमारियां, ब्रेस्ट प्रॉब्लम्स, इनका ध्यान रखना है। कोई छोटी मोटी इनमें गांठ नजर आए तो उसको नजरअंदाज आपने बिल्कुल नहीं करना। अगर आ गया जी सिंह राशि में चंद्रमा, शेर की राशि में चंद्रमा आ गया, तो ये आपको सरकारी लोगों से जितने अच्छे संबंध होंगे उतनी आप तरक्की करेंगे। आप भी सत्ता में आ सकते हैं, आप बड़ा ओहदा प्राप्त कर सकते हैं, पद प्रतिष्ठा उम्दा होगी। या जो कीमती धातुएं होती हैं उनकी दलाली कर लीजिए, उनका धंधा कर लीजिए। जवाहरात हो गए, हीरे हो गए, या और कोई महंगी मेटल, उसका काम कर लीजिए। सोने से अलावा सोने का काम नहीं करना, बाकी किसी भी मेटल का जो धरती से निकलता है उसका काम कर लीजिए। और ऊपर अगर लेना देना पड़े गवर्नमेंट को या और किसी को, तो वो आप कर लें, उससे आपको बहुत अधिक लाभ होगा। हार्ट की प्रॉब्लम्स का ध्यान रखना है, कोलेस्ट्रॉल आपने समय समय पर चेक करवाता रहना है, और उसके बाद कंसंट्रेशन बनाकर रखनी है। ये नहीं कि काम कुछ और कर रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं, तो वाहन से भी एक्सीडेंट हो सकता है। कोई फैक्ट्री आपकी, वहां भी एक्सीडेंट हो सकता है। आप सीढ़ियों से उतर रहे हैं, वहां भी गिर सकते हैं। अपनी कंसंट्रेशन बनाकर रखनी है आपको, और ज्यादा नहीं बैठना। अगर ज्यादा बैठने का काम है तो बीच में खड़े हो जाएं, घंटा बैठ गए 5 मिनट खड़े हो जाएं, सैर कर लें, पोस्चर सही रखें, चेयर सही रखें। एक बार कमर का रोग हो गया आपको तो बहुत लंबे समय तक चलेगा और बहुत पेनफुल होगा। इसके कारण आपका डेली का काम काज भी खराब होगा, और उसके कारण आपका भाई डेली की इनकम पर भी असर पड़ेगा। अगर आपका जी चंद्रमा कन्या राशि का है, इसका पूरा लाभ कैसे लें, ये कैसे आपको अरबपति बनाएगा। जैसे इस ये कहता है कि कन्या बुध, मैक्सिमम लैंग्वेज सीखिए आप, फ्रेंच भी सीख लीजिए, इंग्लिश भी सीख लीजिए, और भी कोई लोकल लैंग्वेज है वो भी सीख लीजिए। इससे आपको बहुत लाभ होगा। और जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, जैसे किसी को चाइनीज आती है, हमारा लीडर कोई चाइना में गया, उसके साथ चला गया, वो ट्रांसलेशन का काम करता है, इंटरप्रिटेशन का काम करता है। तो ऐसे बंदों की कुंडली में कन्या राशि का चंद्रमा देखा गया है, तो बहुत वो इससे लाभ हासिल करते हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट का काम, ये काम आपके लिए बहुत अच्छा है। और अगर पैसे कम है, कोई और काम नहीं चल रहा, कितने काम कर लिए, तो आप क्या है कि टेम्पू, ऑटो ये चलाना शुरू कर दे, देखिए कैसे आपके पास पैसा आता है। इसके अलावा लिखने पढ़ने का काम, बुद्ध बुद्धि का कारक है। वकील, बड़े बड़े वकीलों की कुंडलियों में पड़ा है, वो काम कर लीजिए। और
गाने लिखिए, और जो यूट्यूब पर स्क्रिप्ट वगैरह डालते हैं उनको लिख कर दे दीजिए, कोई नाटक वगैरह करते हैं उनको लिख कर दे दीजिए। इससे आपको बहुत अधिक लाभ होगा। अगर कन्या राशि में चंद्रमा है तो जो आपके भोजन पचाने वाले रस है वो भाई थोड़े से डाइल्यूट होंगे, यानी कंसंट्रेटेड नहीं होंगे, भोजन पचने में समय लगेगा। इसलिए आयरन से युक्त भोजन थोड़ा कम खाएं, जैसे पालक थोड़ी कम खाएं। और बाजू रोग होंगे, अपच की समस्या आपको होगी, अजवाइन वगैरह, हींग वगैरह, इसका प्रयोग आपने करते रहना है। अगर बहुत अधिक प्रॉब्लम बढ़े तो फिर आपको फौरन मेडिकल एडवाइस लेनी चाहिए। अगर तुला का चंद्रमा हो, तुला का चंद्रमा तो भाई आप यूनिक होंगे, लोग आपको मरने के बाद भी याद करेंगे, न्याय प्रिय होंगे, और वकालत के क्षेत्र में बड़ा नाम, बड़े बड़े जजों की कुंडलियों में देखा गया है, लोगों की सेवा करने वाले। और वो जो भी आप काम करते हैं उसमें धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, तो आप वहां पहुंच सकते हैं जहां किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि आप पहुंच सकते हैं। और तुला का चंद्रमा हो, किडनी की बीमारियों का ध्यान रखना है, पेशाब की बीमारियों का ध्यान रखना है, पेन किलर की गोलियां कम खानी है, आपने शुगर जो चीनी है वो कम खानी है, स्टीरॉयड कम खाने हैं, अच्छे डॉक्टर से दवाई लेनी है। अंत्रियों की बीमारियां हो सकती है, अंत्रियों में सोजिश हो सकती है, कम सोचना है, सबको खुश करने की कोशिश नहीं करनी, नहीं तो इसका सीधा प्रभाव आपकी पाचन प्रणाली पर पड़ेगा, हार्ट बीट बढ़ेगी। और आगे आ जी, वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का होता है। वृश्चिक राशि का चंद्रमा तो नीच का होने के बावजूद अगर आप साइंस, इंजीनियरिंग, इस लाइन में बहुत तरक्की करेंगे, मंगल की राशि है, इसमें बहुत तरक्की करेंगे। और गुप्त काम जितने होते हैं, अकल्ट काम, ज्योतिष हो गया, तंत्र विद्या हो गई, कोई रिसर्च हो गई, कोई इन्वेंशन होगी, लोगों से काम करने का ढंग तरीका आपका अलग ही होगा, भीड़ में से आप अलग ही पहचाने जाएंगे। और लोगों की गुप्त बातें आपको पता होंगी, ये आपके बहुत काम आएंगी। जब आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तब आप उसको ब्लैकमेल कर सकते हैं कि भाई तेरे में ये कमजोरी है, तू मेरे साथ सही व्यवहार कर, नहीं तो फिर मैं अपना असली चेहरा तुझे दिखाऊंगा। सेक्स संबंधी बीमारियों का ध्यान रखिए और इसका प्रॉपर इलाज करवाएं, सफाई का पूरा ध्यान रखें, इससे आपको बड़ी बीमारी नहीं होगी। आगे आ जी आपकी धनु का चंद्रमा। धनु का चंद्रमा क्या कहता है कि जो कामों में डीप में जाना पड़े, बहुत डीप में जाना पड़े, बहुत कंसंट्रेशन का काम हो, जैसे वो सिलाई कढ़ाई का काम है, ऐसे कामों में बहुत अधिक लाभ मिलता है। या जो बड़े बड़े वकील है, बहुत माइन्यूटली केस में जाते हैं, क्रिमिनल वकील हैं, उनकी कुंडली में भी ये धनु राशि का चंद्रमा देखा गया है। और ये जातक जो कार्य करना चाहे वो कार्य अवश्य पूरा होगा, ईश्वर खुद आकर वो कार्य पूरा करवाएगा अगर आपका धनु राशि में चंद्रमा है। और आपको सभी कार्यों में विजय प्राप्त होगी अगर धनु राशि का चंद्रमा है। आपने खून की बीमारियों का ध्यान रखना है, खून की इन्फेक्शन हो जाए तो पूरी के पूरा आपको जो टेस्ट है वो करवाने चाहिए। और इसके अलावा आपको कम सोचना चाहिए, कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम हो रही हो कि आज अब ये बात कर रहे थे, दिमाग से निकल गई, दूसरी बात करने लगे, भूल गए क्या बात कर रहे थे, तो फौरन आपने क्या शुरू करना है, प्राणायाम शुरू करना है। और टेंशन नहीं लेनी, उसके बाद लाइफ को सीरियस लेना आपने छोड़ देना है। अगर भाई मकर राशि का चंद्रमा विराजमान हो तो व्यापार में, ट्रेडिंग में, इसमें आपको बहुत लाभ होगा। एक जगह से सामान उठाया, दूसरी जगह बेच दिया, इससे बहुत लाभ होगा और इससे आपकी प्रतिष्ठा बहुत बढ़ेगी। और बड़े बड़े लोगों से संबंध बनाएं, उनके प्रभाव से आप अरबपति करोड़पति बन सकते हैं। और आपको ढंग है कि बड़े लोगों के साथ कैसे
बातचीत करनी है, कैसे उनका दिल जीतना है, जे आपको ढंग है, जे आप में क्वालिटी है, इस क्वालिटी का आप पूरा लाभ उठाएं। और घुटनों के दर्द का, जोड़ों के दर्द का आपने ध्यान रखना है। और जो आपके होता है ना, शरीर में गर्मी होती है, तो सर्दियों में गर्म पदार्थ कम खाने हैं, नहीं तो गर्मियों में आपको ये बहुत अधिक प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे और कई बीमारियों का ये कारण बन सकते हैं। तो उसको कम खाएं और आपको इससे लाभ होगा। अगर भाई आपका कुंभ राशि में चंद्रमा है तो सबसे बड़ी बात है सीक्रेट हो जाएं, पता ही ना हो कि आपके अंदर क्या है, तो आप अरबपति बन सकते हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। और समाज सेवा के काम कीजिए और पब्लिक से अधिक जुड़िए। पॉलिटिक्स में आपको बहुत लाभ होगा। लोगों का मार्गदर्शन कीजिए, आपकी सलाह से जो काम करेगा उसको अवश्य तरक्की प्राप्त होगी, अवश्य उसका काम बनेगा। इसके अलावा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इस क्षेत्र में आप बहुत तरक्की करेंगे, क्योंकि कुंभ राशि का चिन्ह घड़ा है। घड़े के अंदर क्या है ये किसी को नहीं मालूम। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में आप बहुत तरक्की हासिल करेंगे। पैरों के रोगों का ध्यान रखिए, घुटने के नीचे के भाग है उनका ध्यान रखिए, गुप्त अंगों का ध्यान रखिए, और हिस्टीरिया और अधिक दिमागी परेशानी के कारण आधा सिर दुखना, इस तरह के रोगों का ध्यान रखिए। ये रोग आपकी आमदनी में रुकावट का काम बन सकते हैं। आगे आ जी मीन राशि में चंद्रमा, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि डिसीजन आप क्विक लीजिए, तो जीवन में अरबपति बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। बड़े बड़े लोगों के सलाहकार होते हैं, बहुत अच्छे सलाहकार, सबकी बात सुनते हैं, और दुखी से दुखी बंदा आपके पास आ जाए सुखी होकर जाता है। बंदा कितने गुस्से में हो, आपके पास आ जाए खुश होकर जाता है। और धर्म, शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान, इस क्षेत्र में आप बहुत तरक्की करते हैं। और अगर कारोबार आपने करना हो तो अपने लाइफ पार्टनर को बीच में जरूर शामिल कीजिए, क्योंकि एक दो आप में कमियां हैं, वो कमियां आपका लाइफ पार्टनर दूर कर देगा या कर देगी, उसको अवश्य शामिल कीजिए। और जिसके साथ खड़े हैं उसके साथ खड़े हैं, पार्टी चेंज नहीं करनी जल्दी, यानी दोस्ती चेंज नहीं करनी जल्दी। जहाँ हमने जिसका साथ दिया है तो दिया है, तो थकान बहुत जल्दी हो जाती है, कोई बात नहीं, थोड़ा रेस्ट कर लिया कीजिए। इसके अलावा कोई नशे आदि की हमने कोई उपयोग नहीं करना। एक बार नशे आदि करने की आदत पड़ गई फिर वही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। जब तक नशा नहीं मिलेगा तब तक कोई ना कोई समस्या का सामना करना पड़ेगा। ये तो था कि प्रत्येक राशि में चंद्रमा से हम कैसे लाभ ले सकते हैं। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।